हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। आशा करते हैं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आरआरबी जेई 2025 के लिए। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी बच्चे 2025 वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके मन में एक ही सवाल आ रहा है कि सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आएगा और सीबीटी 2 कब तक फाइनल हो जाएगा, उसका डेट। तो फ्रेंड्स, उसी के लिए आज ये इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बनाया हूँ। खास करके इस टॉपिक पे ही मैं अपडेट्स आपके लिए लाया हूँ। तो पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि जैसा कि आपको पता है कि मार्च के ही फर्स्ट वीक में आपका आंसर की जारी हुआ और 5 से लेके 11 मार्च तक आपको ऑब्जेक्शन डालने का टाइम दिया गया था। अब मेन जो दोस्तों टाइम लगता है वो दो चीज़ों में इस बार लगने वाला है। ये तो पहला है आपका कि 2 to 3 वीक्स मिनिमम लग जाते हैं सत्यापन करने में। मतलब कि जो भी आपने ऑब्जेक्शंस में क्वेश्चंस डाले हैं, अगर वो आपका ऑब्जेक्शन राइट है, आपने जो उसके साथ अटैच किया है अपना जस्टिफिकेशन, तो आपको वहाँ पे जैसा आपका टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, अगर सबको मार्क्स मिलना होगा, क्वेश्चन ही रॉन्ग होगा तो सबको मार्क्स मिल जाएगा, नहीं तो आंसर की उसका चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है दोस्तों सत्यापन करने में, आंसर कीज का और आपके ऑब्जेक्शंस का। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि इस बार से ही रेलवे ने नई पद्धति, नया तरीका स्टार्ट किया है नॉर्मलाइजेशन का, जिसमें कि अब परसेंटाइल फॉर्मूले को लाया गया है। मतलब ये कि अब जो है आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर में उछाल जो होता है, शिफ्ट वाइज जो चेंज होता है, वो बहुत एब्रप्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये सब कुछ टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं कि जिसके कारण 1 वीक 2 वीक्स आपका रिजल्ट डिले हो सकता है सीबीटी 1 का। मगर मैं जहां तक समझता हूं, मुझे जहां तक लगता है कि अप्रैल के अंदर आपका रिजल्ट आना ही आना है सीबीटी 1 का। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जुलाई टू सितंबर इसी ईयर में आपकी 2026 वाली जेई की वैकेंसी नोटिफाई होना है। आप पहले भी देख चुके हो कि एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, सारे ही अपडेट्स टाइमली आपके आ रहे हैं। वैकेंसी जो नोटिफाई हुई है C1 2026 की, वो भी टाइमली हो गई है। तो सितंबर इज द लास्ट मंथ टू नोटिफाई द वैकेंसी ऑफ 2026 आरआरबी जेई। तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम जो है शेड्यूल होने वाला सीबीटी 2 का, वो जून से बाहर नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से लास्ट जून तक भी आपका एग्जाम जरूर दोस्तों शेड्यूल हो जाना चाहिए। क्योंकि आप अगर ऐसा मान के चल रहे हो कि सीबीटी 1 का रिजल्ट अगर 2 वीक्स डिले हो रहा है तो वहां पे आपका एग्जाम भी 2 वीक्स आगे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में देखे होंगे कि रिजल्ट किसी न किसी कारण से डिले हुआ था, मगर एग्जाम्स जो थे सीबीटी 2 के, वो एकदम टाइमली शेड्यूल हो गए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि वो बच्चे जो कि बॉर्डर लाइन पे हैं, मैंने पहले भी जितने भी आपके जोन वाइज भी मैंने डिस्कस किया था, ओवरऑल कट ऑफ भी मैंने डिस्कस किया था, कैटेगरी वाइज भी आपको बताया था। मान लो 65 से 70 नंबर ये है जोन, कि 65 से 70 के आसपास हो तो आप तैयारी कर सकते हो, उसके ऊपर हो तो कोई चिंता ही नहीं है। मगर 65 के आसपास जो 67 63 ऐसा नंबर है जिनका, जो भी बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं अपने जोन के हिसाब से, अपने ब्रांच के हिसाब से, उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन हो गई है। क्योंकि अब क्या है कि उनको लग रहा है कि रिजल्ट होगा या नहीं होगा, तैयारी करूं या नहीं करूं। तो फ्रेंड्स, उनके लिए खास करके एक बात आप समझ लो। मान लो वर्स्ट केस ही मान के चलते हैं कि आप बॉर्डर लाइन पे हो और आप चूक गए, नहीं हुआ आपका इस बार, तो इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी कम आए ज्यादा आए, आएंगी हर साल। रेलवे ने कैलेंडर पब्लिश करना है, हर साल पब्लिश करना है रेलवे ने कैलेंडर। देन व्हाई टू थिंक सो? ऐसा सोचने का तो कोई जरूरत नहीं है। आपका अगर मान लीजिए वर्स्ट केस में नहीं भी होता है, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे 2026 वाली जेई की वैकेंसी के लिए। जो भी डिप्लोमा बीटेक कैंडिडेट्स हैं, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर 2026 जेई।
आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। आप तैयारी बिल्कुल मत छोड़ें। मैंने पहले भी कहा था कि बॉर्डर लाइन में है या अच्छे नंबर वाले हैं, तैयारी आप CBT 1 का रिजल्ट आपका आने से पहले से ही आप स्टार्ट करो। कोई ज़रूरत नहीं है रिजल्ट का इंतज़ार करने की यहाँ पे। तो मैं यही कहूँगा कि बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स भी बिल्कुल भी हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। होना हो तो हो जाएगा और भी अच्छा है, नहीं है तो आप 2026 के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे और बाकी सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो न्यूली आएंगे 2026 में, उनसे आपको एक अपर लिप मिलने वाला है। आप उनसे आगे रहोगे क्योंकि CBT 1 आप ऑलरेडी कट ऑफ तक पहुंच गए थे और CBT 2 की भी आपने प्रिपरेशन कर रखी होगी, तो वहां पे आपको एक अच्छा खासा फायदा मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा जो भी 65 के बॉर्डर पे हैं तो वो अपनी तैयारी बिल्कुल मत छोड़े और तैयारी करते रहें CBT 2 की। एट लास्ट यही है कि आपका अप्रैल के अंदर CBT 1 का रिजल्ट जरूर से जरूर घोषित हो जाना चाहिए लास्ट तक भी, और कहीं ना कहीं लास्ट जून इज द टाइम लाइन फॉर योर CBT 2 एग्जाम फॉर RRB JEE CEN 5 2025। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी सारे जो भी टॉपिक्स हैं रेलवे से रिलेटेड या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट से रिलेटेड मैं यहाँ पे लाता रहता हूँ रेलवे टॉकीज़ पे। तो जो भी बच्चे नए हैं पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल से ट्यून्ड अप रहने के लिए, सारे अपडेट से ट्यून्ड अप रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और नोटिफिकेशन आइकन को दबा लें फॉर रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।